इलाफ ई मीडिया, मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। एलाफ मीडिया से हमारे प्रतिनिधि सैयद हिदायतुल्लाह ने सिटी म्यूनिसिपल बीदर की लापरवाही और जनता के मुद्दों पर सिटी म्यूनिसिपल कमिश्नर से पूछा सवाल। क्या दिया म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जवाब? आइए देखते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर से बातचीत की ये खास रिपोर्ट। ये जो हर वार्ड में पीले पानी के टाकियां हैं वो साफ कराने के लिए इससे पहले हम न्यूज़ बना चुके हैं उसके ऊपर, और इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी ने जी छोटे टाके बोल रहे हैं जी छोटे टाके जी हाँ। तो हाल ही में इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे ने भी आदेश दिया था कि कल से ही काम होगा बोल के, तो 1 महीना हो गया सर। नहीं, अब वो सभी हमारे सिटी में जी सिस्टम बहुत है जी तो हम उसके लिए टेंडर करें जी ये सभी जितने सिस्टम छोटे टैंक है इसको क्लीन के लिए टेंडर फ्लोट करें ऑलरेडी। जी टेंडर हुआ है जी इमीडिएटली एक हफ्ता 10 डेज के अंदर ये काम चालू होके विथिन 15 डेज पूरे जितने सिटी में जितने ये सिस्टम्स है 3 मंथ के अंदर पूरे क्लीन करें। जी सर, हाल ही में प्रशांत दोड्डी को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, तो उन्होंने उस मौके पर कहा कि सीएमसी में करप्शन बहुत बढ़ चुका और बढ़ रहा है, तो उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सीएमसी में करप्शन हमें तो किसी इसमें नहीं लगा। उन्होंने ही कहा है सर। ऐसे कुछ भी नहीं जी, और रहीम खान मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसके ऊपर हम तहकीकात करेंगे बोल के बोले हैं सर। जी बिल्कुल कर दीजिए। जी सर, और सर ऐसा सुनने में आया है कि सीएमसी में मोटेशन और खाते के ही काम हो रहे हैं, दूसरे किसी काम के ऊपर ज्यादा नहीं देख रहे हैं, नजरअंदाजी हो रही है, तो ये कहाँ तक बात सच है सर? ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सीएमसी में सिर्फ खाते म्यूटेशन अगर करना होता तो आज मेरे पास 2-2 3-3 फाइल नहीं पड़े हुए हैं। जी, मेरे पास रेवेन्यू सेक्शन में 2-2 300 फाइल पड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरों कामों को प्रायोरिटी देके खाता भी लोगों को बहुत जरूरी है। जी ऐसा नहीं है कि देखिए कई घर में शादी रहते हैं, जी घरों में शादी रहते हैं, लोग मॉर्टगेज करने के लिए बेच के शादी करने के लिए तरसते रहते हैं, फिर हम उनको खाता नहीं करके देंगे तो बेचारे लोग रहेंगे क्यों? जी प्रायोरिटी जैसे काम प्रायोरिटी पहले देखिए, हमारा प्रायोरिटी है फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग एंड देन स्ट्रीट लाइट। ये तीनों प्रायोरिटी होने के बाद हम नेक्स्ट म्यूटेशन खाता करते। ओके सर, और सर ये भी सुनने में आ रहा है कि ये सीएमसी ऑफिस के अलावा, इस ऑफिस के अलावा आपकी कोई पर्सनल ऑफिस है बोल के भी सुनने में आ रहा सर, तो ये बात कहाँ तक सच है? पर्सनल ऑफिस नहीं है जी। देखिए, हर ऑफिसर को एक होम ऑफिस बोल के रहता है। ओके। डीसी को होम ऑफिस रहता है, एसपी को होम ऑफिस रहता है, तो ऐसे हमारा होम ऑफिस बोल के मेरे क्वार्टर्स में। जी हाँ, तो हमारा जो एक्स्ट्रा वर्क रहता है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए जो वर्क हम हमारे लिमिटेड टाइम में ऑफिस आवर्स में नहीं कर सकते। सी द वर्क बर्डन हियर इज सच दैट दिस इज टू बी कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन होना चाहिए। अभी आप कॉर्पोरेशन के हिसाब से देखोगे तो 1 कमिश्नर और 3 जोनल कमिश्नर रहने चाहिए, तो तीनों जोनल कमिश्नर का वर्क मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप समझिए थोड़ा कि इतना वर्क है, वर्कलोड है यहाँ पे, तो लिमिटेड टाइम में वर्क पॉसिबल नहीं है, तो ओवर टाइम के लिए जितना होता है। इसलिए ये जो बड़े पानी के टाकियां होते हैं तो उसमें केमिकल पाउडर डालने के लिए कुछ बजट आया है बोल के सुनने में आया सर, तो ये कहाँ तक बात सच है? बजट नहीं रहता है जी सर। ये ऐसा नहीं रहता है जी सर। देखिए, हमको डेली हम सिटी को 35 to 40 mld पानी सप्लाई करते हैं। जी 40 mld पानी सप्लाई करते हैं। जी तो आप अंदाजा लगाइए, 40 mld पानी प्यूरिफाई करने के लिए हमको एक दिन के लिए कम से कम 1 टन पीएससी चाहिए, 1 टन एलम चाहिए, और क्लोरिनेशन करने के लिए। तो ये मंथली आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको अंदाजा 25 से 30 लाख, 30 से 40 लाख तक ये आपको प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अमाउंट चाहिए। जी तो हम ये 15th फाइनेंस में एसएफसी में अमाउंट रखते हैं। जी ये हमको सेपरेट अमाउंट नहीं आता है, जी ये प्यूरिफिकेशन के लिए अमाउंट रखते हैं। तो हमको जैसे जैसे स्टॉक का जरूरत होता है हम वैसे बुला लेते हैं, टेंडर बुला के हम इसको यूटिलाइज करते हैं। एक दिन यूज नहीं करा तो केमिकल हम नहीं डाले ना तो यहाँ पे लोग पूरे बीमार हो जाते हैं। जी केमिकल बहुत जरूरी है, आप रिस्क नहीं ले सकते। बिना केमिकल के प्यूरिफाई नहीं होता है। जी सर। सर ये पब्लिक के टैक्सेस का, सीएमसी जो टैक्सेस रहते हैं उसके बारे में बोलिए।
जी देखिए, मैं आम पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके जो भी टैक्सेस ड्यू है, स्पेशली कमर्शियल शॉप्स जो है, दुकानें हैं, उनका टैक्सेस भर दीजिए। क्योंकि देखिए, आपके टैक्सेस से ही हम लोग हमारे लेबर्स को पेमेंट करते हैं। तो हम पेमेंट करने जिनको करते हैं वो लोग ही आपका कचरा उठाते हैं। तो आप लोग टैक्सेस दोगे नहीं तो हम आपको ये वाटर प्यूरिफाई करके कैसे देंगे, आपका कचरा कैसे उठाएंगे। तो आप जितना भी आपके पेंडिंग टैक्सेस है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पेंडिंग टैक्सेस पे करते हैं। जितने वार्ड्स है, 35 वार्ड्स है, डेली हमारे व्हीकल्स आते हैं। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपके घरों घर तक वो व्हीकल्स आते हैं। तो आप लोगों को व्हीकल हमारे गाड़ियों में ही कचरा देना है। कई जगह ऐसा हो रहा है कि हमारे गाड़ी आके जाने के बाद कुछ ब्लैक स्पॉट्स है, वहां पे लाके लोग कचरा डंप कर रहे हैं। तो दया करके वैसे मत कीजिए। ये हमको बहुत क्लीन करने में बहुत तकलीफ होती है, और आप लोगों का हेल्थ भी आजू बाजू प्रॉब्लम होता है। कचरा जहाँ डंप होता है, आजू बाजू लोगों को तबीयत का प्रॉब्लम होता है। और ये जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स है, वहां पे हम अभी बोर्ड लगाने वाले हैं कि आप यहाँ पे अगर कचरा डालोगे तो आपको 500 रुपीज फाइन डालेंगे। तो अभी हम ये अभियान शुरू करने वाले हैं। आप अगर कचरा डालते हुए पकड़े गए तो आपको 500 रुपीज फाइन डाला जाएगा।